सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से आपके बीच, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे अजीज़ों, आज हम लूत के एक भयानक पाप के विषय में सीखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे एक लूत का पाप उसके लिए युगानुयुग की शर्मिंदगी का कारण बना। वो पाप क्या था? बड़े ध्यान से आप लोग इस वचन को सुनना है, सीखना है। आइए एक वचन देखते हैं। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसका 8 और 9 वचन देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय 8 और 9 वचन। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर जर्दन की नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। वह सब सींची हुई थी। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक का वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इधर में ध्यान देकर सुनना मेरे अजीज़ों। जब लोग अपना मनमाना जीवन जीने लगे अब्राम के समय से पहले, तो उनमें से परमेश्वर ने अब्राम को चुन के अलग किया, उनसे निकाला और कहा तू अपने पिता के घर को छोड़ और एक वायदा किए हुए देश में अब्राम को ले जाने के लिए परमेश्वर ने उधर से अलग कर लिया, और उसके साथ में निकला उसका भाई लूत। अजीज़ों, जब ये वायदा किए हुए देश में पहुँचे तो इनके पास धन दौलत बहुत था, भेड़ बकरियां बहुत थी, और जब इनके चरवाहे उनको चराने के लिए जाते थे तो अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहों के बीच में आपस में झगड़ा होने लग गया था। तो अब्राम लूत से सलाह करता है कि तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, इसलिए सारा देश तेरे सामने में पड़ा है। अगर तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, अगर तू दाईं ओर जाए तो मैं किधर जाऊंगा? बाईं ओर। अब्राम ने ये एक फैसला लिया कि हमारे बीच में वैर विरोध और झगड़ा उत्पन्न ना हो। लेकिन लूत ने बड़ी चालाकी के साथ अपनी शारीरिकता में फंस के उसने देखा कि जो इलाका सबसे तराई में सींचा हुआ यहाँ फसल होती है, उसको उसने अपनी शारीरिकता में फंसकर चुन लिया। हम पढ़ लेंगे 10 वचन। तब लूत ने आंख उठाकर देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो जिसको लूत ने चुना वो था सदोम और अमोरा का इलाका, और वो इलाका परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट और पापी था। लेकिन लूत अपनी शारीरिकता में फंसकर उसको लगा कि वहाँ का मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ फसल अच्छी होगी, वहाँ पर सब चीज़ें बढ़िया होगी, लालच में फंसकर उसी इलाके को चुन लिया। अजीज़ों, बहुत बार हम भी लूत के जैसे करते हैं। लूत के जैसे यो चीज़ें, जो काम भले ही यहोवा की दृष्टि में बुरा हो, हम केवल अपने फ़ायदे को देखते हैं। अपने फ़ायदे के लिए हम उन चीज़ों को देखते हैं जो जगह महंगी है, जो कार्य महंगा हो, भले ही वो परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध में उठता हो, हमें वो हमारे फ़ायदे का लगता है, इसलिए हम सोचते हैं वही करेंगे करके, इसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट है करके। अजीज़ों, लेकिन दुख की बात, लूत का ये पाप उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बना। अजीज़ों, जो सदोम में वो गया और वो यहोवा की दृष्टि में वहाँ के लोग बड़े दुष्ट और पापी थे, उसी को चुन लिया लूत ने।
आप 13 का 13 पढ़ सकते हैं। सदोम के लोग यहोवा के लिए बड़े दुष्ट और पापी थे। और अजीज़ों, ये ऐसा होने का कारण लालच, कि वहाँ की मिट्टी अच्छी है, वहाँ का जगह अच्छा है, मेरा अच्छा और फसल बढ़िया होगा और मैं धनवान हो जाऊँगा। अजीज़ों, यही लूत की बर्बादी का कारण बन गया, लूत का लालच। और जब सदोम और अमोरा को नष्ट किया गया, पत्नी नमक का खंबा बन गई और उसके दामाद और बेटे बेटियां भी अलग हो गए। दूसरी बात, आप इस बात को समझना है, आज कलीसियों में भी जो नया जन्म पाए हुए हैं वो इस दुनिया का धन दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में लग चुके हैं और न्याय के दिन उनको एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अजीज़ों, उधर में नूह अपने बेटों और अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटों के साथ, नूह के साथ में स्वर्ग में आनंद मनाएगा, और उधर में लूत युगानुयुग के लिए, उसके लिए वो शर्मिंदगी का कारण बनाएगा, उसका पाप। इसलिए मेरे अजीज़ों, परमेश्वर की दृष्टि में जो कार्य बुरा है, भले ही उसमें 4 पैसे हो या फ़ायदे वाला क्यों ना हो, कभी वो काम ना करें। कम खाना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जो काम बुरा है उसको कभी ना करें, नहीं तो न्याय के दिन आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको अनंत काल के लिए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहें, लालच के पाप से बचें, कहीं वो लालच आपके लिए युगानुयुग शर्मिंदगी का कारण ना बन जाए, जैसे लूत के लिए हुआ मेरे अजीज़ों। इसलिए हमेशा इन चीज़ों से बचें ताकि आप अनंत काल तक परमेश्वर के साथ में वास करने पाएँ, और वास वही करेगा जो इन सब चीज़ों पर जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।